नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ शिवी सिंह और आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़े हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी सर। बहुत बहुत नमस्कार सर और स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, यूजो आज हम यहाँ पे एडमिशन की बात करना है और जब हम एमसीयू और एडमिशन की बात करने आए हैं तो ये बात बड़ी ही कहना नहीं चाहिए बट बड़े लेवल की है क्योंकि हम सबको पता है कि एशिया का पत्रकारिता के लिए और जनसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए पहला विश्वविद्यालय। तो सर, इस विश्वविद्यालय के 35 वर्षों के जो शैक्षिक अनुभव रहे हैं तो इसकी क्या उपलब्धियां हैं और ये बच्चों के लिए कैसे लाभदायी रहेंगे? देखिए, इन 35 सालों में जो विद्यार्थी यहाँ देश भर से आए और वो आज दुनिया भर में काम कर रहे हैं। जी सर। और मीडिया की शायद ही कोई ऐसी विधा होगी जहाँ वो बहुत अग्रणी भूमिका में नहीं है। उनकी शुरुआत जब ये विश्वविद्यालय की हुई थी तब केवल प्रिंट मीडिया था, केवल अखबार थे, मैगजीन्स थी, साप्ताहिक या पाक्षिक पत्रिकाएं होती थी, मासिक पत्रिकाएं। वहाँ से लेकर और उसके बाद सन 2000 के बाद जब 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज़ चैनल आए तो ये पूरी मीडिया की दुनिया बड़ी विस्तृत होती गई। और आज इंटरनेट के ज़माने में जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विस्तार हो रहा है तो प्रिंट में, टेलीविज़न में, रेडियो में, डिजिटल में, पीआर में, एड एजेंसी में, सिनेमा स्टडी में, वैसे वैसे यहाँ कोर्स लगातार डिपार्टमेंट बढ़ते चले गए। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस विश्वविद्यालय से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं वो देश के लगभग सभी मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर कई देशों में उन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने स्थान बनाया है। तो ये इस बात की बड़ी शक्ति है इस विश्वविद्यालय की, जो ये बाहर गए हुए विद्यार्थी हैं, ये विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी ताकत है। और उनके कारण ही यहाँ लगातार जो हर साल एडमिशन का जब मौसम आता है तो ये हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है। जी सर। जब यहाँ 20 राज्यों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये बताता है कि इस विश्वविद्यालय की ताकत क्या है। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ के पूर्व विद्यार्थी बड़ी बड़ी प्रख्यात जगहों पे काम कर रहे हैं, जी मीडिया, रिपब्लिक भारत और इंडिया टुडे जैसे पब्लिकेशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो उन पूर्व विद्यार्थियों का अनुभव यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों के काम कैसे आता है, कैसे उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनता है? देखिए, अभी हमने एक हिंदी पत्रकारिता के 200 साल हुए हैं। जी सर। उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार था वो 1826 के मई के महीने में छपा था। इस मौके पर विश्वविद्यालय ने एक किताब तैयार की, माखन के लाल। उसका लोकार्पण अभी कुछ दिन पहले भारत भवन में हुआ। और उसमें इन 35 वर्षों में निकले हुए जो विद्यार्थी हैं, ऐसे करीब 50 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने मीडिया में काम करने के अपने अनुभव लिखे हैं खुद। और उनसे पहली बार ये पता चला कि दुनिया में कहाँ कहाँ लोग यहाँ से निकले हुए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो नए युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका थोड़ा सा भी रुझान अगर मीडिया में है, मीडिया की किसी भी विधा में है, जी सर, तो वहाँ अगर वो झांक कर देखेंगे तो वहाँ माखनलाल यूनिवर्सिटी से निकले हुए विद्यार्थी बड़ी संख्या में नज़र आएंगे आपको। किसी भी न्यूज़ रूम में चले जाइए, मैं पूरे देश में घूमता हूँ और मैं खुद इसी विश्वविद्यालय से निकला हूँ, मैं यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ। और मैं पूरे देश में जाता हूँ तो शायद ही कोई न्यूज़ रूम होगा कहीं भी, प्रिंट में, टीवी में, रेडियो में, जहाँ एक बड़ी संख्या में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बाहर काम कर रहे हैं और जो मीडिया में रुझान रखते हैं, मीडिया के किसी भी विषय में पढ़ाई करने का रुझान रखते हैं, तो वो जब थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इतनी बड़ी ताकत हमारी बाहर मीडिया में फैली हुई है। तो वो प्रेरणा का बिंदु तो बनते ही हैं जब पता चलता है कि ये कोई एंकर है, किसी चैनल में है, कोई बड़ा एडिटर है, किसी अखबार में है, कोई रेडियो के प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ बड़ा नाम है, या देश की पीआर एजेंसी में टॉप पोजीशन में काम करने वाले जो लोग हैं। सिनेमा के लिए मुंबई में बड़े अच्छे सेलिब्रिटी राइटर यहाँ से निकले हुए हैं। गुल्लक नाम की जो वेब सीरीज बनी जी सर, और बड़ी पॉपुलर हुई, ऐसी 2 वेब सीरीज हैं जिनके लेखक यहाँ से निकले हुए हैं। तो जब इनके नाम बाहर की दुनिया को पता चलते हैं, निश्चित रूप से इन्होंने बड़े संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाई है। केवल एक डिग्री काफ़ी नहीं है, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी इनके भीतर थी, तब तो ये 3-3 दशक से टिके हुए हैं बाजार में, इतने कठिन प्रतिस्पर्धा में भी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा का कारण बनते हैं हमारे पूर्व विद्यार्थी। सर,
ये तो बात रही हमारे पूर्व विद्यार्थियों की, और हमारी जो जिनको ये मौका मिला, सुनहरा मौका मिला इस विश्वविद्यालय से जुड़ने का, यहाँ पढ़ाई करने का, पर वो बच्चे जो इस पॉडकास्ट को ऑडियंस बनेंगे इस पॉडकास्ट के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस विश्वविद्यालय को क्यों चुने? देखिए, ऐसा है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ से कई रास्ते इधर उधर जाते हैं, और इस आयु में एक कन्फ्यूजन भी होती है, एक भ्रम होता है कि यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कहाँ जाएं। कोई सही मार्ग बताने वाले लोग नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मीडिया के काम में जरा सी भी दिलचस्पी है, किसी भी जो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने की दहलीज पे खड़ा हुआ है, तो उसको बिना झिझक यहाँ आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ जॉब की वैसी समस्याएं नहीं हैं जैसे सैचुरेशन दूसरे पाठ्यक्रमों में आ गए हैं कि आप डिग्री लेके घूम रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे विश्वविद्यालय के लिए कि यहाँ से निकलने के बाद अभी कई ऐसे कोर्स हैं हमारे यहाँ जिनके फाइनल ईयर में आने के पहले ही बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं। जी सर। फाइनल ईयर में संकट ये होता है कि वो कक्षा को अटेंड करें कि नौकरियां करें। तो कैरियर की दृष्टि से एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र है मीडिया का। और दूसरी बात यह है कि कैरियर तो वो कहीं भी बना लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे तो कैरियर तो बन ही जाएगा, नौकरियां चलेंगी ही, उसकी कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में आने से आपके भीतर का जो क्रिएटिविटी है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी माध्यम की एक अच्छी अभिव्यक्ति की सामर्थ्य अगर आपके भीतर है, तो ये एक ऐसा आसमान आपको देता है विश्वविद्यालय जहां असीम उड़ान भरने के अनंत अवसर हैं। तो मैं ऐसे सारे जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में या कॉलेज में अब उनको इस साल जाना है, तो मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं इसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। बहुत खूब सर। और क्या ये कहना सही होगा कि हमारा विश्वविद्यालय केवल एक किताबी ज्ञान पर नहीं बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी उतना ही फोकस्ड है, खासकर कि मीडिया के क्षेत्र में? ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय केवल एक डेड एजुकेशन में रहते हैं, केवल एक किताबी पढ़ाई पूरी की और एक डिग्री थमाई और उसके बाद नमस्कार। लेकिन मीडिया का ये विश्वविद्यालय इस नाते बाकी विश्वविद्यालयों से देश के अलग है कि यहाँ केवल एक थ्योरी नहीं है, और जितना थ्योरी का हिस्सा है उससे ज़्यादा महत्व यहाँ प्रैक्टिकल को दिया जाता है। मैं 2-3 उदाहरण केवल आपको दे देता हूँ। यहाँ जो पत्रकारिता का विभाग है, मैं खुद उसी विभाग से निकला हूँ, तो उनका एक प्रायोगिक अखबार है जिसमें बच्चे साल भर कुछ प्रयोग करते हैं कि कैसे अखबार को बनाना, बिल्कुल पेशेवर ढंग से काम करते हैं। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर जाकर एक मोबाइल न्यूज़ रूम की तरह काम किया है। जब उन्होंने 8 पेज का अखबार उज्जैन जाकर बनाया, ओंकारेश्वर में जाकर बनाया, उनको आउटडोर कवरेज के लिए मध्य प्रदेश से बाहर भेजना शुरू किया है पहली बार विश्वविद्यालय ने। हमने तमिलनाडु एक ग्रुप भेजा था किसी स्पेशल स्टोरी के लिए, एक ग्रुप महाराष्ट्र में वर्धा होकर आया था। तो आउटडोर अभ्यास का क्रम लगातार बढ़ा है। दूसरा, मास कम्युनिकेशन एक विभाग है जो बड़ा पॉपुलर कोर्स उनके पास हैं, उनका एक अखबार है पहल के नाम का। तो वो बच्चे पूरे समय पे उसमें काम करते हैं अपने टीचर्स के साथ में, और वो बिल्कुल पेशेवर ढंग से उस अखबार को डिज़ाइन करते हैं। जिस चैनल के लिए आप मुझसे बात कर रही हैं, ये जो कम्युनिटी रेडियो हमारा है, ये भोपाल के आसपास लगभग 50 गाँव में सुना जाता है। जो ये अभी आप बात कर रही हैं, ये 50 गाँव के युवा और सब लोग सुन रहे हैं। तो ये जो अभ्यास हैं, ये सारे उसी बात को दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ थ्योरी अकेली पर फोकस नहीं है। हमारा जितना ध्यान थ्योरी पर है उससे ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पर है। भोपाल शहर में कोई भी बड़ी चीज़ें जब होती हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप सब लोग उसके कवरेज के लिए जाते हैं और बिल्कुल एक पेशेवर करेस्पॉन्डेंट की तरह वहाँ काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हम जो तमाम विभाग हैं उनके अपने एक प्रैक्टिकल पार्ट हैं, और न्यूज़ रूम के साथ हमारे क्लासरूम अच्छी तरह से कनेक्ट हैं। जो एक गैप आमतौर पे दूसरे विश्वविद्यालयों में देखा जाता है कि क्लासरूम टीचिंग और न्यूज़ रूम की वर्किंग में बड़ा डिफरेंस होता है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बराबर जो फील्ड का काम है वो बच्चे बिल्कुल एक पेशेवर जर्नलिस्ट की तरह, क्रिएटिव राइटर की तरह, विज्ञापन वाले विज्ञापन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट हैं वो बढ़िया वीडियो बुलेटिन बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, और वो बहुत अच्छा बनाते हैं। सिनेमा स्टडी के विद्यार्थियों की बनाई हुई शॉर्ट फिल्में
फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड के लिए जाती हैं और सिलेक्ट होती हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो व्यवहारिक पक्ष है, जो प्रायोगिक पक्ष है, वो काफ़ी मजबूत है और उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बात तो, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है कि विश्वविद्यालय साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर हम कॉलेज के सामने जब विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी शब्द का, तो कैंपस लाइफ एक बड़ी दिलचस्प बात जुड़ जाती है विश्वविद्यालयों के साथ। तो बाकी के विश्वविद्यालयों से हमारे माखन लाल की जो दुनिया है कैंपस लाइफ में, वो कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो ये जो मीडिया का क्षेत्र है, मीडिया की जो विधाएं हैं, ये आपको एक डिग्री नहीं देती हैं। हम लोग केवल एक डिग्री के लिए काम नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ विद्यार्थियों के बीच में कि जो डिग्री है वो एक गेट पास की तरह है, किसी नौकरी के दरवाजे पे ले जाके आपको छोड़ देगी और वो कहीं भी मिल जाएगी आपको। यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भीतर की जो क्वालिटी है, आपके भीतर कोई अगर विशेष क्षमता है, कुछ अच्छा लिखने की, कुछ अच्छा बोलने की, कुछ सिनेमा की, कुछ कैमरे की आंख से आप कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो दूसरे सामान्य तौर पे नहीं देख सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी एक विशेषता आपके भीतर है तो यहाँ के कोर्स आपके लिए ऐसा पर्यावरण रचते हैं कि आप एक अच्छे मीडिया पर्सनैलिटी की तरह निकल के और फील्ड में आप जम सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। तो ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिनके नज़रिए से आप देखेंगे तो ये विश्वविद्यालय आपको बाकी से बिल्कुल अलग नजर आएगा और ऊपर नजर आएगा। जी सर, और ये मेरा एक आपसे शायद आखिरी तो नहीं, पर सिलसिले को ख़त्म करने की ओर बढ़ते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम आने वाले समय में, ये जो एमसीयू है, आने वाले समय में कौन से नए पाठ्यक्रम और नई तकनीकों को अपनाने वाला है? ये विद्यार्थियों की दृष्टि से बड़ा उचित प्रश्न है। देखिए, 35 वर्ष की इस यात्रा में विश्वविद्यालय ने जब समय की जैसी ज़रूरतें रही हैं और मीडिया जगत की जो आवश्यकताएं रही हैं, वैसा अपने आप को ढाला है, वैसी योजनाएं बनाई हैं, वैसे पाठ्यक्रम तय किए हैं और उसकी तैयारी भी की है। जैसे जब शुरू हुआ था तो केवल पत्रकारिता विभाग था और जनसंपर्क, 2 विभागों के साथ में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। लेकिन जब 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज़ चैनल का एक पूरा दौर आया और नए नए दरवाजे खुले कैरियर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो वैसे पाठ्यक्रम आए, वैसे डिपार्टमेंट खुले और इस तरह से तमाम विस्तार होता गया। आपने जो प्रश्न किया है, तो अभी इस समय पूरे मीडिया जगत में जो सबसे बड़ी चुनौती और ज़रूरत है वो एआई से निपटने की है। एआई से निपटने की भी है और एआई को समझने की भी है। तो जिस तरह से हर मीडिया संस्थान में एआई और डीप फेक कंटेंट को लेकर जितना काम हो रहा है, मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय को इसकी तरफ सोचना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि नए सत्र में जब जो विद्यार्थी यहाँ आने वाले हैं जुलाई अगस्त में, एक नया पाठ्यक्रम सारे मीडिया के जितने हमारे कोर्स हैं उसमें एक नया पेपर जुड़ने जा रहा है और वो एआई पर ही केंद्रित है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करके जब निकलेंगे और किसी भी न्यूज़ रूम में बैठेंगे तो वो एआई के किसी भी मैटर में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे और वो पूरी प्रैक्टिस के साथ यहाँ से निकलेंगे। और ये आज की ज़रूरत है। तो ये आज की ज़रूरत है, तो इसी साल पूरी तैयारियों के साथ, जिसमें हमने मीडिया इंडस्ट्री के जो टॉप एक्सपर्ट हैं, मैं 2 के नाम लेना चाहूँगा, उसमें पीटीआई के जो चीफ एडिटर हैं प्रत्युष रंजन जी सर, और दैनिक भास्कर के जो नेशनल एडिटर हैं अरुण चौहान, ऐसे लोगों को जोड़कर इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। एआई ड्रिवन मीडिया, एक तो ये पीजी का एक कोर्स आने वाला है, एक नया ऑफरिंग है, ये पूरी की पूरी एक पीजी के कोर्स में एक नया हम लेके आ रहे हैं। और दूसरा, मीडिया के जो कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें एआई का एक पेपर जुड़ने जा रहा है। और इसके लिए जुलाई के महीने में 2 हफ्ते का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, ताकि टीचर्स भी ये समझें कि मीडिया इंडस्ट्री की ज़रूरतें क्या हैं और ये जो नया कोर्स हम जोड़ने जा रहे हैं इसको हैंडल कैसे करना है, इसको संचालित कैसे करना है। तो सारे जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग 2 हफ्ते की होगी और उसमें सबसे आगे बैठ के मैं स्वयं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। सर, मुझे लगता है एमसीयू एक मीडिया कॉलेज के तौर पे शिक्षा जगत में बहुत ही प्रभावशाली कदम होगा एमसीयू की ओर से। मेरा आखिरी सलाह आपसे यह है सर कि जो आने वाले बच्चे जो अलग अलग
डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे, जनसंचार, पत्रकारिता, जनसंपर्क, सिनेमा और न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज से जुड़ेंगे, उनके लिए आपका कोई एक संदेश? नहीं, बिल्कुल निडर होकर और बेफिक्र होकर उनको इस विश्वविद्यालय की तरफ अपना कदम बहुत मजबूती से और बहुत आत्मविश्वास से भरकर उठाना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया था और मैं बहुत डरा हुआ था जब मैं आया था। भोपाल वो सबसे बड़ा शहर था जो मैंने पहली बार देखा, और इसी विश्वविद्यालय में एक दिन मैं बड़ा डरते डरते, बड़ा झिझक के साथ और सहमा हुआ सा एक बच्चा गांव से आया था, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसी विश्वविद्यालय की देन है जो कुछ भी मैं हूँ। और मेरे जैसे हजारों विद्यार्थी पूरे देश के सारे नामचीन मीडिया संस्थानों में बहुत अग्रणी भूमिका में काम कर रहे हैं। तो वो सारे चेहरे जो हैं, जब आप यहाँ आएंगे और उनसे उनका परिचय होगा, तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कैरियर की दृष्टि से भी अच्छी उड़ान भरने का कोई आसमान इस देश में दूसरा हो सकता है। बिल्कुल सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। नमस्कार। मैं थी आपकी होस्ट शिवी सिंह, और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।